नमस्कार, मैं प्रियंका चौधरी। आप देख रहे हैं JK न्यूज। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं के मुख्य समाचारों पर। नंदन यादव ने बाइट डिस्पेंसरी रोड में ऑटो चालकों को कच्चा राशन वितरण किया। मायरा फर्नीचर लॉकडाउन के बाद फिर से चालू, लोगों को मिलेंगे सस्ते में फर्नीचर। सरायकेला SP मोहम्मद अरसी के नेतृत्व में 2 गैंग का पर्दाफाश। मानगो-चिपा पुल के पास पाइप फटने के कारण लाखों लीटर पानी बर्बाद। छोटा गोविंदपुर के राखी कुमारी और अन्य बस्ती वासियों ने नगर आरक्षी अधीक्षक से भेंट की। खबरें विस्तार से। जमशेदपुर समाज सेवी चंदन यादव पिछले लॉकडाउन के दिनों से गरीब असहाय जरूरतमंद लोगों के बीच मदद किए। आज बाइट डिस्पेंसरी रोड में ऑटो चालकों के बीच कच्चा राशन वितरण किए। इनका कहना है ऑटो चालकों का जब तक परेशानी खत्म नहीं होगा, हम लोग इसी तरह इन लोगों के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। डिस्पेंसरी रोड है बारीडी, और हमारे टेम्पू चालक भाई ये सब सारे लोगों का घर की स्थिति काफ़ी खराब है। ये हम ही नहीं जान रहे, जनता भी जान रही है। टेम्पू वाला की स्थिति ये है कि आप सरकार टेम्पू वाले को बोलती है आप टेम्पू लगाइए, 2 लोगों का परमिटेड। आप बताइए, उसका तो तेल का भी भाड़ा नहीं निकलेगा तो घर कहाँ से चलेगा। हम पूछना चाहते हैं सरकार के नुमाइंदे से कि क्यों ऐसा आप सर्कुलर पेश करते हो जो जनता देखे और आपको आपकी असलियत खुद सामने आ जाती है। हम मांग करते हैं DC महोदय से कि कम से कम 4 लोगों का परमिटेड करिए, डिस्टेंस बनाते हुए, कि ताकि ये लोग अपनी गाड़ी चला सके। अभी क्या कर रहे हैं यहाँ पर? अभी इन लोगों को हम 1-1 महीना के सारे मेरे भाइयों को, पूर्वी विधानसभा के सारे टेम्पू वाले को, ई-रिक्शा वाले को, डाला टेम्पू वाले को, 407 जो भाई है ठेला लगाने वाले को, सबको हम 1-1 महीना का राशन देने का काम कर रहे हैं। सरायकेला SP मोहम्मद अरसी के नेतृत्व में टीम गठित की गई थी। आदित्यपुर थाना क्षेत्र कलीम खान और जल्ला फिरोज को 2 हथियार, जिसमें एक में से 16 गोली, एक में से 4 गोली बरामद की गई। इनके निशानदेही में 3 और अन्य लोगों को पकड़ा गया। इरशाद दानिश इरफान आरक्षी अधीक्षक का कहना है यह लोग आदित्यपुर गम्हरिया कांडरा में कुछ बड़ा कांड करने जा रहे थे, तभी पुलिस समय रहते इन लोगों को गिरफ्तार कर लिए। लगातार सूचना मिल रही थी, पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी कि पोस्ट लॉकडाउन फेज में आने के बाद से कई सारे अपराधियों ने प्लान बनाया था कि वो कुछ कांड करेंगे। ये लगातार सूचना मिल रही थी, बहुत क्लैरिटी नहीं थी, 10 दिन पहले से सूचना मिल रही थी। इस पे बहुत काम किया गया तो पता चला कि 2 गिरोह हैं यहाँ के जो बहुत वांछित गिरोह हैं। एक कलीम खान का गिरोह है और एक जल्ला फिरोज़ का गिरोह है। ये दोनों गिरोह आपस में समन्वय स्थापित करके एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में एक दूसरे के साथ मिल के कोई बहुत बड़ा कांड करने की फिराक में था, जिसमें किसी बड़े बिजनेसमैन की या किसी बड़े पॉलिटिशियन या किसी सामाजिक कार्यकर्ता, किसी हु की हत्या करके ये लोग यहाँ पे अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे, जिनको रंगदारी मिले और इनका भय कायम हो और एक नया गैंग खड़ा हो जाए मिलके, जिसका इस पूरे आदित्यपुर गम्हरिया का पाली क्षेत्र में इंडस्ट्रियल एरिया में वर्चस्व स्थापित हो जाए। तो इसी पे लगातार काम कर रहे थे हम लोग, और हम लोगों ने छापामारी की सूचना पे। तो आदित्यपुर में एक बाइक पे जल्ला फिरोज़ और कलीम दोनों पकड़े गए। दोनों के पास से 2 ऑटोमेटिक वेपन जिनमें गोलियां थी, एक में 16 गोली थी, एक में 4 गोली थी, बरामद हुई। और उनकी निशानदेही पे उनके गैंग के 3 और सदस्य को हम लोगों ने कपाली क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। एक इसमें से मोहम्मद इरशाद है, एक मोहम्मद दानिश और एक इरफान, 3 लोगों को पकड़ा गया है। अब ये एक दरअसल इंटरस्टेट गैंग। सोनारी थाना अंतर्गत स्टेट बैंक कर्मी कुलदीप कच्छप की अधिक दारू पीने की वजह से हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जमशेदपुर पिछले लगभग 2.5 महीने से लॉकडाउन के मद्देनजर सारे कारोबार बंद थे, मगर सरकारी अनुमति मिलने के बाद फिर से मायरा फर्नीचर की फैक्ट्री और गोडाउन चालू किया है। उनके ऑनर का कहना है हमारे यहाँ सस्ते और अच्छे फर्नीचर उपलब्ध हैं और मार्केट से आपको अच्छा बहुत कम रेट में यहाँ पे सारे फर्नीचर मिलेंगे, क्योंकि डायरेक्ट फैक्ट्री से हम लोग यह सेल करते हैं। हम लोग फैक्ट्री के ऑनर महमूद से इसके बारे में बातचीत किए हैं, आइए देखते हैं। ना कि अभी जो हमने ओपन किया है तो हमारे मेनली फैक्ट्री, हमारा गोडाउन, ये सब हमने ओपन किया है। तो इसमें क्या है कि मेनली हम सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर चल रहे हैं। हमारे प्रोडक्शन के स्टाफ हो गए, ऑफिस स्टाफ, डिलीवरी बॉयज़ और ख़ास करके हमारे जो कस्टमर्स हैं, तो इन सब की सिक्योरिटी ही हमारी अभी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी।
अच्छा, कस्टमर को इसमें आप क्या माने फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं सेल में? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। कस्टमर्स के लिए हमने स्पेशली इस बार क्या किया है कि फर्नीचर की डिलीवरी प्लस इंस्टॉलेशन वगैरह हमने सब कुछ फ्री कर दिया है, तो ताकि आने वाले टाइम में कस्टमर को किसी तरह की परेशानी का सामना ना हो। मानगो चेपा पुल के पास बीते कल पानी का पाइप जेसीबी से फट गया था। लाखों लीटर पानी बर्बाद हो रहा था। तभी कांग्रेस नेता फिरोज खान के द्वारा अधिकारियों से बातचीत के अधिकारी संज्ञान में लेते हुए जल्द से जल्द पानी का पाइप ठीक कराने का आश्वासन दिए और काम हाथ लगा दिए। अधिकारियों का कहना है हमसे जल्द से जल्द इसे ठीक करा देंगे। हमारी बात को सुना और सुबह 9 बजे से ये लोग आकर काम में लग गए हैं। जब ये गड्ढा का पूरा पानी निकल जाएगा उसके बाद यहाँ पर पाइप को ठीक कर दिया जाएगा। यहाँ पर जो पानी लाखों लाख लीटर पानी बर्बाद हुआ है, एक तरफ गरीब आदमी पानी मिल नहीं रहा है, लोग 20 किलोमीटर दूर से पानी भर के जाने का काम कर रहे हैं। और चलिए हम देर आए दुरुस्त आए, हमारी बातों को सुनने का काम किया पदाधिकारियों ने, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। इसी तरह का काम अगर वो लोग करते रहेंगे तो उनको माला फूल का माला बनाने का काम करेंगे। अगर मानगो की जनता का काम नहीं होगा, उसका घेराव करने का भी काम करेंगे, करने में तालाबंदी करने का भी काम करेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। घोड़ी बग्गी एवं पालकी बारात एवं जुलूस के लिए संपर्क करें। हमारा पता किटाडी ग्वालापट्टी नियर आरपीएफ बैरक टाटा नगर जमशेदपुर। संपर्क करें सालिग्राम तिवारी। हमारा दूरभाष नंबर 9234778410 और 9973782222। एक बार फिर से आपका स्वागत है जेके न्यूज में। भारतीय न्याय यूनियन की ओर से उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन में कहा गया कि हमें भी अपना कारोबार चलाने दिया जाए। भारतीय न्याय संघ ट्रेड यूनियन की ओर से आज हम लोग उपायुक्त महोदय को ज्ञापन देने के लिए आए थे सैलून के संबंध में कि सैलून जल्द से जल्द शीघ्र खोला जाए। पूरे झारखंड प्रदेश में नाई जो है भुखमरी के कगार पर पहुंच गया है। अतः श्रीमान से अनुरोध है कि ब्यूटी पार्लर, लेडीज़ ब्यूटी पार्लर और सैलून जल्द से जल्द शीघ्र खोलवाने की कृपा की जाए। राम उदय ठाकुर, अखिल भारतीय न्याय संघ ट्रेड यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष। छोटा गोविंदपुर की राखी कुमारी और अन्य बस्तीवासी जनता फ्लैट से आए थे। राखी कुमारी का कहना है
शिवशंकर सिंह हमेशा बस्ती में गाली गलौज करते रहते हैं। उसके खिलाफ कई बार गोविंदपुर थाना में लिखित शिकायत दर्ज हुआ है। कार्रवाई नहीं होने के कारण हम लोग नगर आरक्षी अधीक्षक से भेंट करने और इसकी शिकायत दर्ज करने आए हैं। राखी कुमारी कहाँ से आप लोग आए हैं? जनता फ्लैट छोटा गोविंदपुर। क्या मामला है? मामला ये है कि वहाँ शिवशंकर सिंह नामक एक व्यक्ति रहता है, वो हमेशा मोहल्ला में गाली गलौज करते रहता है। तो उस पर अगर कोई विरोध करता है तो उसके खिलाफ जाके उसकी वाइफ क्या करती है, छेड़खानी का केस, रेप केस, ये सब डाल देती है। झूठा केस किसके ऊपर? सब उसके घर वाले जेंट्स के ऊपर, जो उसके विरुद्ध जो भी जाता है, गाली गलौज करता है वो, तो उसके विरोध में जो भी बोलता है तो उसके ऊपर ऐसा डाल देती है। आप लोग थाना में सुनवाई होता है? थाना में सुनवाई हम लोग देते हैं, थाना में अभी तक तो देते आए हैं। आज एसपी सर से मिलने आए हम लोग। किसके खिलाफ? उसी के खिलाफ, शंकर सिंह के खिलाफ, कि उसका सुनवाई क्यों नहीं होता, उसको अरेस्टिंग क्यों नहीं होता उसका। पहले थाना में आपका आवेदन दिया? हाँ दिए हुए, पहले भी दिए थे। अभी वो हम लोग पे भी केस कर दिया है झूठा, कि उसके घर वाला लोग चारों मिल के मेरे साथ छेड़खानी, जबकि वो 50 ईयर्स की है और 18-17 साल का लड़का लोग पे बोलती है कि उसके साथ छेड़खानी कर। ये आज का नहीं है, 2015 से ही चल रहा है। सब पे रेप केस ये सब डालते रहते हैं। झूठा सब परेशान है? सब पूरा मोहल्ला परेशान है। थाना में आपका सुनवाई हो रहा नहीं? थाना में हम लोग बोले हैं, अब देखिए क्या करते हैं वो लोग। तो हमेशा बोलते हैं सुनवाई होगा, केस होगा, ये होगा। अब देखिए अब क्या होता है। कोई सुनवाई नहीं हो रहा? कोई सुनवाई नहीं हो रहा। पूरा मोहल्ला वालों को अपनी फोटो ले सकते हैं, सबसे पूछ सकते हैं। कौन सा फ्लैट है? जनता फ्लैट 5 नंबर ब्लॉक। पूरा जनता फ्लैट परेशान है उससे। मानगो जेएमएम नेता जकी अजमल सोनू का कहना है, मुंबई से आए लोगों को कोरोना वायरस के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन में डाला गया। जितने भी परिवार आ रहे हैं उन लोगों को हम लोग कच्चा राशन, दूध और अन्य सामान भिजवा रहे हैं कि उन लोगों को घरों में किसी भी तरह की परेशानी ना हो। आप लोगों को कि हम लोग के जवाहर नगर में कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। एक परिवार जो है, जो मुंबई से आए थे, उनको कोरोना पॉजिटिव हुआ है। उसको लेकर सरकार ने सतर्कता बरतते हुए कंटेनमेंट जोन बनाया है। उसी को लेके जो परिवार को निकलने के लिए मना हुआ है कि वो जाए नहीं, एहतियात बरते, उसको लेके हम लोग जो भी परिवार हैं यहाँ, उनको जो भी ज़रूरत के सामान है, बच्चे भी घर में होंगे उसके लिए बिस्कुट वगैरह भी है, चिप्स वगैरह भी है, और जो ज़रूरत की सामान है, राशन वगैरह भी है, वो दूध है, पावरोटी है, ये सारा इंतज़ाम हम लोग करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता होगा, माननीय हेमंत सोरेन जी ने कहा है कि एक भी परिवार भूखा नहीं रहे, किसी की जो ज़रूरतें हैं सबका ख्याल रखना। उसी को देखते हुए हम लोग झारखंड युवा मोर्चा जिला पूर्वी सिंहभूम लगातार जब से लॉकडाउन हुआ है, हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम लोग पहुँच सके। जहाँ लोगों को ज़्यादा ज़रूरतें हैं वहाँ हम लोग जाएं और लोगों की मदद करें। यही सब को लेके हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ ज़रूरत है वहाँ हम लोग लोगों तक पहुँचे, ज़रूरी सामान पहुँचाने का काम करें। कितने घर हैं यहाँ पर? यहाँ कंटेनमेंट जोन में करीब 7 से 8 घर आया है, जिसमें 10 परिवार हैं। उस 10 परिवार को लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम जो रोज़ का जो ज़रूरत का सामान है वो सामान इन लोगों तक पहुंचा दिया जाए। उसी को लेके हम लोग सब प्रयास किसके माध्यम से पहुंचा रहे हैं? ये हम लोग झारखंड युवा मोर्चा के हमारे साथी हैं, नियाज जी हैं, इस्लाम खान, वॉलंटियर बनाए गए हैं। जो यहाँ वॉलंटियर बनाए गए हैं, कोरोना वॉरियर जो हैं, उनके माध्यम से हम लोग यहाँ सामान ला देते हैं। उन लोग उन घरों तक जाके और वो सामान को पहुँचाने का काम करते हैं। अपना नाम बताइएगा। जकी अजमल सोनू, जिला उपाध्यक्ष युवा मोर्चा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।